जय हिंद स्टूडेंट्स। और डिफेंस के हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है इस वीक की वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है इस समय फ्रेंच एयरफोर्स के साथ। और ये जो एक्सरसाइज है इस समय फ्रांस में ही हो रही है। 16 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक ये जो एक्सरसाइज चलेगी और इसका नाम है गरुड़ा। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम और एसएसबी पर्सपेक्टिव से हमें पता होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स के कौन कौन से जो फाइटर्स हैं, जो एयरक्राफ्ट है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहला एयरक्राफ्ट जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो है इंडिया का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है Su-30 MKI यानी कि सुखोई, जो कि हमने रशिया से परचेज किया था। ये इंडिया का एक फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट है। कोई भी लड़ाई होगी तो सबसे आगे आपका सुखोई ही रहेगा। पाकिस्तान भली भांति जानता है द कैपेबिलिटी ऑफ सुखोई। अस्त्रा, ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइल्स हैं वो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। और साथ ही में इस फाइटर की जो कॉम्बैट रेंज है दैट इज़ 1500 किलोमीटर्स। तो ये छोटी मोटी रेंज नहीं है और ये इंडिया का एक फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट है। किसी भी कॉम्बैट में, चाहे आपको प्रिसीजन स्ट्राइक करनी है, चाहे आपको जॉइंट स्ट्राइक्स करनी है, चाहे आपको BVR की फाइट करनी है, तो फॉर एवरी पर्पस, डॉग फाइट इवन, ये जो जहाज़ है इसको बहुत ज़्यादा महारत इस चीज़ में हासिल है। साथ ही में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है C-17 ग्लोबमास्टर ने, जो कि अमेरिका से परचेज किया हुआ एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और जो इंडियन एयरफोर्स के ट्रुप्स थे वो भी फ्रांस में जब गए थे तो वो इसी जहाज़ में बैठकर गए थे। इसकी 4500 किलोमीटर तक की एक रेंज है और एक समय के ऊपर जो आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये 100 से ज़्यादा पैराट्रूपर्स को कैरी कर सकता है। और साथ ही में चाहे आर्टिलरी वेपन्स हों, चाहे आपकी व्हीकल्स हों, इन सबको भी भली भांति एक बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में तक में ये लैंड करा सकता है। इसीलिए कॉमनली हम इसका फ्लाइंग एलिफेंट भी कहते हैं, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा उठा सकता है और चलता बिल्कुल मर्सिडीज़ के जैसे है। फाइनली जो ये हमारा फाइटर्स हैं इनको फ्रांस तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा टास्क था। तो अक्सर जब फाइटर्स को आपको एक्सटेंडेड रेंज तक लेके जाना होता है तो वहाँ पे हम मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से हमारे पास इस समय है IL-78, जो कि बेसिकली हमने रशिया से परचेज़ किया हुआ है। और कोई भी फाइटर है उसकी रेंज इतनी नहीं होती। अगर उसको एक्सटेंडेड रेंज के मिशंस करने होते हैं तो उसको ले जाने के लिए हम मिड एयर रिफ्यूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और जो आपका IL-78 है ये इस समय के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर्स लाइक सुखोई हो गया, मिराज हो गया, इसके अलावा जैगवार हो गया, तो इन सबको कैपेबल है मिड एयर में रिफ्यूल करने के लिए। साथ ही में तेजस जो इंडिया का इंडिजीनियस फाइटर है उसके लिए भी बेसिकली इसको टेस्ट कर रहे हैं। और फ्यूचर में होपफुली वी विल गेटिंग अ न्यूज़ कि जहाँ पे ये आपका तेजस को भी मिड एयर में रिफ्यूल कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जानकारी आपके SSB के पर्सपेक्टिव से, रिटर्न के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड जय हिंद।